बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस गर्मियों के मौसम में हर घर में ही अगर कैरी आती हो और मुरब्बा ना डाला जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग ये बना के सालों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कुछ स्टेप हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको मैं सिखाऊंगी। ये ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में बना के हमने रखा हुआ था, इसलिए मैं आपसे कम क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कैरी ले लिए, ये 1 किलो के करीब है। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कैरी को हमने छील ले लेना है। ये पकी हुई अंदर से कैरी है, ये बिल्कुल कच्ची और खट्टी कैरी नहीं है। अगर आपके पास खट्टी कैरी है तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन के लिए आप बाहर रख दीजिएगा। ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। इससे क्या होगा, चीनी की क्वांटिटी हम कम डालेंगे और ये बहुत हेल्दी वे में हमारे पास मुरब्बा बन के रेडी होगा। तो ये देखें, स्किन रिमूव कर दी है और इसके हमने कट कर दिया है। एक मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए, लंबाई में हमें कटिंग करनी है, क्यूब में कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। और ये देखिए कितनी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आम की तरह ये कैरी हुई हुई है। तो इसे 1 से 2 दिन के लिए आप बाहर रखेंगे ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगी। तो ये कैरी हमने सब कट कर ली है, इसे हम साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। इसके अंदर हमने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया, इसमें पहले हम सब चीज़ें ऐड करेंगे, इसके बाद ही हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे कैरी जो थी वो 1 कप के बराबर थी, तो इसी लिहाज से हमने आधा कप के बराबर चीनी ले लेनी है। चीनी की क्वांटिटी हमने कम लेनी है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कैरी मीठी हो रही है। अगर आपके पास खट्टी है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए, इसकी लास्टिंग को बढ़ाने के लिए ताकि ख़राब ना हो, तो यहाँ पे 2 अदद नींबू का जूस हमने ऐड कर दिया था। अगर आपके पास नींबू जो बड़ी क्वांटिटी में है, जैसे थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 लेमन का जूस हमने ऐड कर देना है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल ड्राई, क्योंकि जो भी शीरा बनेगा उसी से ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। चीनी जब पानी छोड़ेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसे ढक के हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसे आप 10 मिनट के अंदर भी चेक कीजिएगा ताकि ये जल और चिपक ना जाए। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। इसका जो पानी है ये ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि चीनी बहुत कम क्वांटिटी हमने ऐड की हुई है। इस स्टेज पे इसके कलर के लिए और उसके फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। सिर्फ हमें इसका कलर और टेस्ट डेवलप करना है। और 1/4 टीस्पून के बराबर, मतलब 2 से 3 चुटकी के बराबर ज़र्दे का कलर, ऑरेंज कलर होता है, वो ऐड कर देना है। अगर आप येलो कलर चाहते हैं तो आप इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप नॉर्मल रेगुलर लाल मिर्चें भी कम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसको दोबारा से हम 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जब तक कि शीरा परफेक्ट रेशो में हमारे पास रेडी ना हो जाए। और ये जो हमने जो कलर और मिर्चें डाली हैं वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो ये देखें 8 से 9 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया था तो परफेक्ट, ये देखें इसका इस तरीके से चिपचिपापन आएगा। मतलब एक तार के बराबर हमने नहीं करना, बस हमें चिपचिपापन चाहिए जो परफेक्ट बन के हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको मिक्स करते रहेंगे और यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखें मज़ेदार हमारे पास मुरब्बा रेडी हो गया है। इसे ठंडा करके आप किसी भी जार में डाल के बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये सालों ख़राब नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो आप फ्रिज में रखिएगा। और ये देखें एंड में हमने बादाम ऐड कर देने। बादाम हमें कुकिंग के टाइम नहीं ऐड करने हैं। इसे बॉयल करके हमने इसका छिलका बादाम का रिमूव कर दिया था और इसको ऊपर से हम इस तरीके से गार्निश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे जब भी हमें कंटेनर में डालना होगा। जब हम कंटेनर में डालेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कंटेनर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसे एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सालों हमारा चल जाए, इसका फ्लेवर ख़राब ना हो, ना ही हमारे पैसे बर्बाद हों। तो ये देखें कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। इसी रेशो से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मुरब्बा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।